कभी अपना गैस सिलेंडर या बिजली का बिल हाथ में लेकर सोचा है कि आखिर ये कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारे या आपके घर की कहानी नहीं है। चलिए, आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे किचन का बजट दुनिया की पॉलिटिक्स और हमारे देश की नीतियों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये जो बात है ना, ये किसी एक इंसान की नहीं है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो रोज इन बढ़ी हुई कीमतों से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सीधे हमारे चूल्हे तक पहुंचती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 700-800, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, किसी मेस या कैंटीन में जहां कमर्शियल गैस पर खाना बनता है, वहां रोज 700 से 800 लोगों का खाना पकता है। तो जब गैस की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है ना, तो उसका असर सीधा इन 700-800 लोगों की थाली पर पड़ता है। मतलब ये प्रॉब्लम किसी एक घर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो यहीं से शुरू होती है, हमारी और आपकी रसोई से। गैस सिलेंडर की ये जो बढ़ी हुई कीमत है वो एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम आज जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। सवाल तो बिल्कुल सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। आखिर ये कीमतें इतनी ज्यादा हैं क्यों? क्या ये सिर्फ हमारे देश की ही दिक्कत है या इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं? चलिए, अब इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। तो अब रसोई से निकलकर सीधे चलते हैं दुनिया के मंच पर, क्योंकि सच तो ये है कि गैस और तेल की कीमतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खेल में उलझा हुआ है। आइए देखते हैं कि कैसे। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा टकराव है, अमेरिका बनाम ईरान। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर लगा रखे हैं कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस, और इसका सीधा असर पड़ता है दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर। और जब सप्लाई में कमी आती है तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही, है ना? और देखिए, ये खेल सिर्फ इन दो देशों के बीच का नहीं है, इसमें और भी बड़े खिलाड़ी हैं। चीन अपने जहाज भेजकर ईरान की मदद कर रहा है, तो रूस भी खुलकर ईरान के पीछे खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जो शायद वियतनाम और अफगानिस्तान के अपने पुराने अनुभवों से सीखकर सीधे सीधे लड़ाई में नहीं कूदना चाहता। अब इस पूरी ग्लोबल खींचतान का नतीजा क्या होता है? सीधा असर हमारी जेब पर। तो ये तो हुई दुनिया की बात, जहां हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि क्या हम इस निर्भरता को कम करने के लिए अपने देश में कुछ कर रहे हैं? और यहीं से हम इस समस्या के दूसरे पहलू पर पहुंचते हैं, यानी हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन की कमी। अब ये एक बहुत तीखी टिप्पणी है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है। क्या हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सिर्फ बनी बनाई चीजों से पैसा कमा रहे हैं या फिर कुछ नया बनाने, कुछ रिसर्च करने पर भी ध्यान दे रहे हैं? ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ अमेरिका है, जहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां रिसर्च और इनोवेशन के दम पर खड़ी हुईं। वहीं दूसरी तरफ सोर्स ये सवाल पूछता है कि इंडिया में इस तरह का इनोवेशन क्यों नहीं दिख रहा। सोचिए, अगर हमारे पास एनर्जी के सेक्टर में अपनी खुद की जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती, तो शायद हम आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इतने निर्भर ही नहीं होते। अच्छा, अब इसी मुद्दे को एक और ठोस उदाहरण से समझते हैं, और वो है बिजली की कीमतें। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारी रोज की जिंदगी को प्रभावित करता है। चलिए एक पावर प्लांट का केस लेते हैं। अब इस प्लांट को लगाने के लिए सरकार की तरफ से जमीन दी गई। ठीक है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना जरूरी है, पर सवाल ये है कि इस मदद का आखिरी फायदा किसे मिला? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कथित तौर पर सिर्फ ₹1 का टोकन अमाउंट लिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ ₹1। और ये ₹1 था पूरे 1000 एकड़ जमीन के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया होता है जो कि इतनी मामूली कीमत पर इंडस्ट्री लगाने के लिए दे दिया गया। और अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ₹6 प्रति यूनिट। रिपोर्टेडली ये वो कीमत है जो उसी प्लांट से बनी बिजली के लिए लोगों से वसूली जा रही है। तो एक तरफ जमीन मिली लगभग मुफ्त में, और दूसरी तरफ उसी से बनी बिजली इतनी महंगी बिक रही है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही तो है कि अगर किसी इंडस्ट्री को सरकार से इतनी बड़ी रियायत मिलती है, तो उसका फायदा आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? बिजली सस्ती क्यों नहीं होती? तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब विकास के नाम पर नीतियां बनती हैं, बड़ी बड़ी छूट दी जाती है, तो हमें ये पूछना होगा कि इस विकास का असली फायदा किसे मिल रहा है? कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को,
या फिर देश की आम जनता को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।